अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों ने हमारे थंबनेल देखकर तो पता लगा ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि क्या इत्र पहचानने का तरीका क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड फेक अत्र। इत्र, परफ्यूम ऑयल, एसेंशियल ऑयल, कुछ भी कह लो। तो उसके तरीके, ट्रिक्स और टिप्स क्या क्या है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। बाज़ लोग कहते हैं कि क्या उसको शेक करने से पता चलता है, बाज़ कहते हैं कि उसकी कीमत से उसके ओरिजिनल होने का पता लगता है, बाज़ कहते हैं कि उसके ज़्यादा लास्ट करने से, उसकी ज़्यादा खुशबू रहने से उसका पता चलता है, बाज़ कहते हैं कि उसकी ठीकनेस से उसका पता चलता है। तो आज मैं आपको परफेक्ट और सही उसका तरीका बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इत्र के ओरिजिनल होने का पता लगा सकते हैं, असली इत्र की मारिफत और उसकी पहचान क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने अब तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नई आने वाली हमारी वीडियो आपको ज़रूर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, कुछ मैंने आपके सामने ये इत्र रखे हुए हैं जो मैंने मार्केट से ख़रीदे हैं, ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो मार्केट के अंदर ज़्यादातर सेल होने वाले यही इत्र रहते हैं, जो 6 ml, 8 ml, 3 ml की बॉटल रहती है और चिप प्राइस के अंदर बेचते हैं सेलर लोग, और सबसे ज़्यादा यही बिकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा क्यों रहता है कि ये इत्र बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं, और एक हमारे पास ये ऑर्गेनिक रहते हैं, नेचुरल रहते हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी रहती है, वो क्यों महंगे मिल रहे हैं। यानी ये दूसरा इत्र जो शॉप वाले जो बिकते हैं अपनी खुद की बोतलों के अंदर प्रिंट की हुई अपने नामों से, वो क्यों महंगे मिलते हैं और ये क्यों इतने सस्ते हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी कैटेगरी की बात है, हमें ही सोचना चाहिए कि क्यों ये इतने सस्ते मिल रहे हैं, महंगे मिल रहे हैं, और क्यों इनकी चीप प्राइस के अंदर मिल रहे हैं, और ये क्यों ये एक्सपेंसिव है। तो फ्रेंड्स, मैंने इन 3 अलग अलग ब्रांड के इत्र को लिया है और उनके स्टिकर निकाल कर उनके ऊपर ये प्लेन स्टिकर लगाया, ताकि किसी कंपनी की बुराई ना हो जाए, ब्रांड की बुराई ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं एक इत्र लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है। कंपनी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा मैं, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर चलता है। तो फ्रेंड्स, इसकी खुशबू अच्छी है और इसकी लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी खुशबू के अंदर वो चीज़ नहीं है जो हम एक ऑर्गेनिक और नेचुरल इत्र के अंदर महसूस करते हैं, फ्रेशनेस नहीं। हाँ, लास्टिंग बहुत है इसकी। तो लास्टिंग का होना ज़्यादा ये कोई उसके अच्छे इत्र होने की अलामत नहीं है। एक हम दूसरा लेते हैं दूसरी ब्रांड का, ये भी बहुत ज़्यादा चलती है हमारे इंडिया के अंदर। तो इसको हम देखते हैं कि इसकी ये भी कुछ ठीक ठाक ये रोज़ इत्र है। तो इन सब चीज़ों इत्र के अंदर ज़्यादातर केमिकल की स्मेल आ रही है। ये सब नाकों के अंदर पूरे चढ़ जाते हैं इत्र, जो उससे फिर थोड़ी देर जब लगाओ तब थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर ट्रैवल करो या कहीं और जाओ, कहीं बंद कमरे में बैठ जाओ एसी चालू करके, तो बाद में चलकर ये सर दर्द करना शुरू कर देते हैं। सभी को ये पसंद नहीं आता और बाज़ लोगों को एलर्जी रहती है, उनको इससे बहुत छींक आती है। तो ये प्रॉब्लम इसी से स्टार्ट हुआ कि लोगों ने अच्छे इत्र को छोड़कर ये सब केमिकल वाले और सस्ते चीप प्राइस वाले इत्र को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इससे लोगों के अंदर बीमारी भी बहुत फैल रही है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को गले के अंदर खांसी हो जाती है, खांसी की तकलीफ़ हो जाती है, किसी को सर्दी हो जाती है, किसी को छींक की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का सर दर्द करना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने तीनों तीन को आपको बताया कि इनके अंदर ये चीप प्राइस के अंदर मिलते हैं और इनकी लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन इनके अंदर वो बात नहीं रहती जो एक ऑर्गेनिक इत्र के अंदर रहती है, क्योंकि इनको बनाया गया है ताकि लोग कम दामों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा
बाय करे, हमारे पास ख़रीदे, इसलिए लोग बना देते हैं। लेकिन इनके अंदर भी ये तीनों तीन ब्रांड के अंदर एक इन्होंने स्टेप रखे हैं, ये सबसे चीप वाले हैं। एक और सीरीज़ आती है इनकी जो अच्छी कैटेगरी की होती है, फिर उनके ऊपर एक और कैटेगरी होती है जो सबसे टॉप कैटेगरी कहलाती है, वो इत्र उनके सब बहुत महंगे होते हैं। तो एक ही ब्रांड है, तो एक ही ब्रांड को, एक ही इत्र को एक ही कीमत के अंदर क्यों नहीं बेच रहे। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सस्ते वाले ये इत्र इतने अच्छे नहीं है जो उसके टॉप लेवल के जो टॉप पे हैं और जो महंगे बेच रहे वो, और इसके अंदर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। तो फ्रेंड्स बास कहते हैं कि उसकी थिकनेस से पता लगाया जाए, तो देखो मैं फ्रेंड्स ये बास कहते हैं उसको खूब हिला कर देखो, अगर बबल्स बहुत ज़्यादा आ जाए तो समझ लो कि ये ओरिजिनल नहीं है। तो ये मेरे पास बहुत ज़्यादा ठीक वाला था, तो मैंने आपको दिखा दिया कि इसकी थिकनेस देखो कितनी है। और एक मेरे पास और भी है, उसका दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो इसके अंदर कितने बबल्स आ गए। तो बबल्स ज़्यादा आना और ना आना ये भी कोई उसके, और ज़्यादा थिकनेस का होना, कम होना, पतला होना, ये भी कोई उसके ओरिजिनल होने की अलामत नहीं है। ये तो अत्तर बना किस चीज़ से हैं और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है उससे पता लगा। अभी ये रूखस है हमारा, तो रूखस की थिकनेस देखो, ये देखो पूरा ऊपर भी जम गया है उसकी परत। ये देखो कितना गाढ़ा है, कितना ठीक है। ये रूखस नेचुरल चीज़ है, प्योर नेचुरल, इसके अंदर कुछ भी, ये देखो मिट्टी जैसी दिख रही है, ये रूट से बनता है। तो असल तो परफ्यूम और इत्र की तीन चार चीज़ों से ही बनते हैं। एक रूखस है हमारा, एक मुश्क है, एक एम्बर है और एक ऊद है। तो रूखस जो हम जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर उसके पौधे हैं, रूट से बनता है। मुश्क को तो वो डियर से निकलता है। एम्बर ले लो तो एम्बर एक मछली है, दरिया दरिया के अंदर रहने वाली मछली है, जो एक ख़ास पीरियड के अंदर वो वॉमिट करती है, क्या करती है, उससे एम्बर बनता है। और ऊद तो सभी जानते हैं कि ऊद एक दरख्त है, उसके अंदर जो सड़ जाता है, यानी एक जर्म्स वगैरह पड़ जाते हैं, काला काला अंदर हो जाता है, उससे ऊद बनता है। तो ये चार पांच चीज़ें हैं मेन बेस जो कहलाते हैं उन, और फ्लावर है उन्हीं से फिर मिक्स करके। एक पचोली भी है हमारा जो मेरे पास भी यहाँ पे रखा हुआ है पचोली। वो पचोली भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े महंगे महंगे परफ्यूम के अंदर इस्तेमाल होता है, तो एक पचोली भी है। तो ये ऐसे है बेस कि ये हर एक परफ्यूम के अंदर इस्तेमाल होते ही है, तो ही जाकर परफ्यूम बन पाएगा। लेकिन अगर उसको भी पूरा पूरा वही इस्तेमाल करोगे ओरिजिनल, तो उसके अंदर बदबू आने लगेगी। अगर मुश्क को ले लो तो मुश्क, कोई भी प्योर मुश्क ओरिजिनल इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बू आती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है फ्रेंड्स। पोचोली का भी ऐसा ही है कि अगर नेचुरल पूरा पूरा कोई इस्तेमाल वही जो बना के दिया, निकाल के दिया, उसकी स्टीम से ऑयल निकाल कर दिया और कोई यूज़ करना लग जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर एक को पसंद नहीं आता है वो, तो वो भी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऊद का भी ऐसा ही है। ऊद भी अगर कोई हर शख्स नेचुरल जो पूरा पूरा बना हुआ है, कोई उसके अंदर मिलावट नहीं की गई, कोई दूसरा इत्र नहीं मिलाया गया, फ्लावर का रोज़ ना मिलाया गया, कोई और मिलाया ना गया, तो वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है। एम्बर भी ऐसा है। तो फ्रेंड्स एक ये थिकनेस का मैंने बताया कि थिकनेस से भी नहीं पता लगा सकते, उसके कीमत से भी पता नहीं लगा सकते, उसके बबल से भी पता नहीं लगा सकते, और ना ही उसकी लास्टिंग से हम पता लगा सकते हैं कि इत्र बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि अजमल के इत्र बहुत सभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, ऐसा नहीं रहता है। उसके भी बाज़ इत्र लॉन्ग लास्टिंग है, बाज़ की कुछ भी लास्टिंग नहीं रहती है, एक दो घंटा रहेगी और फिर निकल जाएगी। इसी तरह रेहब है, अल हरमैन है, और भी सब ये बड़ी बड़ी ब्रांड है, उनका भी यही हाल रहता है। क्योंकि हर एक इत्र की बनावट अलग है, किसी और इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, तो उसकी लास्टिंग के अंदर भी ज़रूर फ़र्क आएगा, और फ़र्क होगा ही, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ होती है उनके फ़र्क होता है। इनके अंदर सबसे ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल होता है, इसलिए लास्टिंग बहुत ज़्यादा रहती है। इनके अंदर नेचुरल रहते हैं और ये पूरा पूरा
प्योर चीज़ रहती है तो इनकी कीमत ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि अगर एक दो बूंद, तीन चार बूंद इसके डाल दिए जाए पूरी बॉटल के अंदर, इस 6 ml के अंदर, और पूरा पूरा केमिकल भर दिया जाए सस्ते वाला, तो ये सस्ते में बिकेगा। और ये अगर पूरी 6 ml की बॉटल को ही वो लिक्विड और वो ऑयल भर दिया जाए तो महंगा ही मिलेगा। तो इसी से हम पता लगाने का तरीका फ्रेंड्स यही है। मैंने बहुत से तजुर्बाकार लोगों को पूछा जिनकी ज़िंदगी ये इत्र के अंदर निकली, उनके बाप दादाओं से वो लोग इत्र बनाते आ रहे हैं, इत्र बेचते आ रहे हैं, और जिन्होंने अपने बचपन भी उसी के अंदर खपा दिया, अपनी जवानी बढ़ के बूढ़े हो गए, उनसे भी मैंने पूछा कि ये इत्र की पहचान क्या है, इत्र की पहचान क्या है, उसके किस तरह हम पहचान सकते हैं कि ये ओरिजिनल इत्र है। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हमारे नाक से ही पहचाना जा सकता है कि इत्र की नेचुरलिटी कितनी है, उसकी फ्रेशनेस से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा इत्र कितना अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर सस्ते बहुत मिलते हैं। बाज़ लोग हमें पूछते भी हैं कि ये चीज़ तो इतनी सस्ती यहाँ पे मिल रही है, तुम क्यों इतनी महंगी बेच रहे हो? अरे भाई, तब हमको क्या शौक है, यही चीज़ हमको भी बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल सकती है। एक तोला अगर हम लोग लेने जाए तो 70-80 रुपये भी मिल सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये चीज़ के अंदर ये बात नहीं है जो इस चीज़ के अंदर हमको मिल रही है, इत्र के अंदर मिल रही है, ये ऑयल के अंदर मिल रही है। तो इन चीज़ों का लेकर क्या मतलब? तो जो प्राइस के अंदर फ़र्क है तो क्वालिटी के अंदर भी फ़र्क है, ज़ाहिरी बात है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता था कि उसका नाक से ही हम पता लगा सकते हैं। बाज़ जो लोग बातें करते हैं कि उसकी ठीकनेस से, उसकी लास्टिंग से, उसकी ब्रांड से, और उसके ज़्यादा महंगा होने से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा महंगा है तो परफ्यूम बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, नेचुरल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा परफ्यूम महंगे रहते हैं लेकिन उनकी लास्टिंग रहती, उनके अंदर नेचुरलिटी भी इतनी नहीं रहती। तो पहचानने का और अच्छे इत्र होने का ये, परफ्यूम की अगर कोई भी नेचुरल हो, अच्छा इत्र हो, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लास्टिंग 12 से 13 घंटा ही रहती है। उससे ज़्यादा कोई भी इत्र हो, कोई भी नेचुरल से नेचुरल भी इत्र हो, तो उसकी इससे ज़्यादा लास्टिंग बिल्कुल नहीं रहती। हाँ, बहुत बहुत तो 24 घंटे रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकती। अगर इससे ज़्यादा लास्टिंग मिल रही है तो समझ लो कि उसके अंदर केमिकल मिला हुआ है और कुछ ना कुछ मिलावट है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता था कि अच्छे इत्र की पहचान क्या है, उसके पहचानने का तरीका क्या है, क्योंकि हर एक लोग अलग अलग बातें करते हैं और अलग अलग सबको सजेशन देते हैं कि इस तरह पहचानो, वहाँ जाओ, उस दुकान के ऊपर ओरिजिनल मिलता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड। तो इसी पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी हो गई। तो फ्रेंड्स, पहचानने का तरीका क्या रहेगा? यही रहेगा कि हम अपनी नाक से पहचानें कि क्योंकि वो हर एक को भी पता नहीं चलेगा, नाक से भी अगर पहचान, अगर वो बहुत सालों से इत्र लगाता है तो ही उसको पता चल पाएगा कि कौन सा इत्र किस टाइप का है। ठीक है फ्रेंड्स? तो हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर करें। हमारे पेज अत्यबल कन्यात को भी इंस्टा पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।